दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमारा मन अशांत हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। हमारे मन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन परिस्थितियों के कारण, समस्याओं के कारण अशांत हो जाता है और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे इस अशांति से निपटें और कैसे अपने मन को शांत करें। तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम मन की शांति को फिर से कैसे प्राप्त करें। तो ये कहानी है भगवान बुद्ध की। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। ये उन दिनों की बात थी जब लोग पैदल यात्रा करते थे। जब वो यात्रा कर रहे थे तो एक झील के पास से गुजरे। वे वहीं रुक गए और बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, मुझे प्यास लगी है, वहाँ उस झील से थोड़ा सा पानी पीने के लिए ले आओ। शिष्य झील तक गया। जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और इतना ही नहीं, उसी समय एक बैलगाड़ी भी उस झील से होकर गुजरी। और ये सब चीज़ों के होने की वजह से झील का पानी बहुत ही गंदा मटमैला हो गया था। शिष्य ने सोचा कि अगर मैं यह गंदा पानी भगवान बुद्ध को पीने के लिए ले जाता हूँ तो वो इसे पी नहीं पाएंगे। इसलिए वो बिना पानी लिए वापस आ गया और आकर बोला, हे भगवान, झील का पानी तो बहुत ही गंदा है, यह पीने योग्य नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो। और कुछ समय के बाद जब लगभग 1 घंटे गुजर गए तब बुद्ध ने फिर से कहा अपने शिष्य को कि जाओ पानी लेकर आओ। इस बार शिष्य फिर से अपने गुरु की आज्ञा से पानी लेने के लिए झील पर पहुंचा और वहां देखा कि झील का पानी बिल्कुल साफ हो चुका है और जो कीचड़ और मटमैलापन था वो सब नीचे बैठ चुका है और एकदम पीने लायक शुद्ध पानी उपलब्ध था। तो उसने एक बर्तन लिया और उसमें पानी भरकर भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने पानी को देखा और फिर अपने शिष्य को भी देखा और कहा कि पानी तो बड़ा शुद्ध है, तुम तो कह रहे थे कि जल मटमैला हो गया है, इसको साफ करने के लिए तुमने क्या किया? शिष्य मुस्कुराया और बोला, भगवान, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये 1 घंटे तक पानी को छोड़ देने के कारण अपने आप इसकी गंदगी नीचे बैठ गई। तो भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। जिस प्रकार से गंदे पानी को हम छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ निर्मल हो जाता है। उसी तरह से जब हमारा मन किसी परेशानी से अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब उस मन को थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाता है। उसके अंदर के विकार, उसकी अशांति, ये सारी चीज़ें कुछ समय के बाद अपने आप विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है और मन वैसा ही शांत हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि कैसे मन की शांति को फिर से प्राप्त करें। जब भी आपका मन अशांत हो तो उसे कुछ समय दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सभी चीज़ों को बंद करके आप मन को ऐसे ही छोड़ दें। आप देखेंगे कि कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन गुजरने के बाद आपका मन फिर से धीरे धीरे पहले की तरह शांत हो जाएगा। तो आज की कहानी इतनी ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं फिर से ऐसे ही कोई प्यारी सी कहानी आपके लिए लाऊं जो आपके जीवन की समस्या को हल कर सके, तो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।